सिलीसेट झील से अलवर पानी ले जाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों ने सोमवार को महासभा की। यह महासभा असफल रही। महासभा के दौरान 40 गांवों के लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि सिलीसेट तिराहे पर कुछ दिनों से लगातार धरना चल रहा था। वहीं सोमवार को महासभा आयोजित की गई। यहाँ उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर सहित अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा और अकबरपुर थानेदार प्रेमलता भी पहुंचे। मौका स्थल पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हालांकि अधिकारी यही आश्वासन दे पाए कि वह मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। उधर वार्ता असफल होने के बाद ग्रामीणों का धरना जारी रहा। इस दौरान प्रेम पटेल, भूपेत सिंह बलियान, निहाल गुर्जर और भवेंद्र पटेल आदि ने अपने विचार रखे। एसडीएम ने उन्हें बताया कि यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा है और इसे लेकर उच्च अधिकारी से बात की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। उधर आंदोलनकारी ठोस आश्वासन चाहते थे, वहीं अब आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आज हमारा चौथा दिन है और हमारा स्टेप ये था कि हम 4 बजे रोड जाम करने की बात थी, और हमारे बीच में प्रशासन आया और हमारी वार्ता हुई और वार्ता हमारी असफल रही। उन्होंने कहा कि हम इस पर अभी डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमने कहा कि जब डिसीजन आप ले ले तभी हमारे बीच में बैठे और फिर कोई वार्ता करेंगे। आगे की रणनीति अभी 5 बजे तक का उनको और टाइम है। फिर जो कमेटी यहाँ का जो फैसला करेगी उसके बाद में जो होगा वो रणनीति आगे की बताई जाएगी। अभी एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, एसएचओ मैडम भी आई और उनसे साथ हमारी 11 आदमी की कमेटी गई थी, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री घोषणा में है, ये बोरिंग ट्यूबवेल जो 35 बोर हैं और इनका मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमने कहा कि सर जो डिसीजन लें और पूरा आप पूछ लें एक बार कलेक्टर साहब से, पूछ कर तब हमें बताएं। तभी हमारा एक अटल निर्णय है कि जब यहाँ ये बोरिंग कैंसिल होंगी तभी हम हमारा धरना समाप्त करेंगे, उससे पहले हमारा धरना समाप्त नहीं करेंगे। अभी सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, हम भी यहाँ से प्रतिनिधिमंडल होकर उमरान पंचायत समिति में गए। वहाँ जाकर हमने प्रतिनिधिमंडल में एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आई थी, तो हमने वहाँ पर बातें शुरू करी। उसी बीच में उन्होंने जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई उसी व्यक्ति को, संजय सिंह जो एक्सीडेंट था, उसको बुलाकर बैठा लिया, जिसको हमने तुरंत प्रभाव से बाहर निकलवाया कि इसे बाहर निकाला जाए और आगे की जो रणनीति है उनके बारे में कि भाई आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने कहा कि अभी ये एक मुख्यमंत्री की घोषणा है, जबकि मुख्यमंत्री की बहुत सारी पुरानी घोषणाएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार उन पे ध्यान देती नहीं है। हर साल मुख्यमंत्री बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। मैं जैसे उनका उदाहरण देने लगूँ तो हमारे देश में हर साल करीब 1000 करोड़ का बजट इस तरीके से ही पास होता है, जिसके लिए वोटों के लिए सरकार करती है, और ये भी काम केवल वोटों के लिए किया गया। सरकार स्थायी समाधान ढूंढे, इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब से भी कहा है और एसडीएम साहब ने उस चीज के लिए कहा है कि हम कलेक्टर साहब से बात करके आपको सूचित करेंगे। हम 5 बजे तक इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई 5 बजे तक सब प्रशासन क्या कहता है, आगे की रणनीति हम 5 बजे बाद आपको बताएंगे। सिलीसेट क्षेत्र में कुछ दिनों से जो यहाँ आसपास ग्रामीण है, करीब 40 ग्रामीणों के लोग किराए पर इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी मांग है कि अलवर शहर में जो बोरिंग प्रस्तावित है, करीब 35 बोरिंग है जो सिलीसेट क्षेत्र में लग रही है और राज्य सरकार की योजना के तहत यहाँ लगाई जा रही है, तो उससे जो अलवर शहर को पानी पिलाने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन जो स्थानीय निवासी है पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसमें आज महासभा का आयोजन हुआ और प्रशासन भी वार्ता के लिए यहाँ पहुँचा, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। उसके बाद अभी भी धरना जारी है, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलीसेट क्षेत्र से हम पानी नहीं ले जाने देंगे और बोरिंग से पानी नहीं ले जाने देंगे, चाहे वो नहरें द्वारा सिलीसेट में जो स्थित नहर है उनसे शहरवासियों को पानी पिलाए, लेकिन बोरिंग हम कभी भी नहीं लगने देंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। जहां आगे हम और भी रणनीति बनाई जा रही है जिससे आंदोलन को तेज करेंगे। गौरतलब है कि अलवर शहर में पानी की समस्या दूर करने के लिए सिलीसेट क्षेत्र में 35 बोरिंग प्रस्तावित है, लेकिन इसका विरोध सामने आ रहा है।